नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी एनालिसिस का एपिसोड 10 है। रोज की तरह आज हम निफ्टी की एनालिसिस, इंडेक्स की एनालिसिस करने वाले हैं और आज हम कल के लेवल्स का रिव्यू करेंगे। जो भी डिस्कशन हमने कल के वीडियो में किया था उसके हिसाब से निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ हम उसकी बात करेंगे और आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कल का ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि निफ्टी में जो एक्सपायरी मूव आता है उसको कैसे कैच कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, ट्रेड एग्जीक्यूशन और ट्रेड रिव्यू और ट्रेड प्लान की बात करने से पहले एक बार हम डेली चार्ट पे निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी डेली चार्ट है आपके सामने और आज मैंने एक दो लाइन और ऐड करी है। मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ कि कल हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था और मैंने ये बोला था कि यहाँ से नीचे का रास्ता खुल सकता है इस लेवल के नीचे बंद होने के बाद। तो अगर आप देखिए तो अभी जो निफ्टी की टोटल रेंज बन के आ रही है वो 421 पॉइंट की है। 18,458 का हाई है, 18,060 से 36 का एक 18,000 का सपोर्ट एरिया है। तो ये 421 की रेंज है जिसके अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे। यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया, अब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अब जब तक इसके ऊपर जाएगा तो एक मूव आपको तेजी से मिलेगी। 18 के नीचे जाता है तब आपको एक तेजी से नीचे की मूव मिलेगी। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, आप देखिए आज मार्केट ऊपर खुला जरूर, लेकिन 18,200 जो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि 18,200 एक सपोर्ट है, वहाँ से वापस एक्सपायरी पे घूम गया है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि निफ्टी जो है इसके आसपास 18,458 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद से फिर ऊपर का रास्ता खुलता है, लेकिन अभी भी रेंज में ही है। तो आई विल बी लुकिंग फॉर साइडवेज एक्शन अनलेस पोजिशनल लॉन्ग इसके ऊपर ही होगा और या फिर इसके नीचे होगा। हम वेट करेंगे इस दो लेवल के आने का। इसके अलावा जब तक मार्केट बीच में टहल रहा है विल डू द इंट्राडे। अब दोस्तों आइए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो कल डिस्कस किया था, जो बातचीत करी थी, उसके हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बना आज निफ्टी में। कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, राइट, इस जगह में क्लोज हुआ था और मैंने ये बोला था कि अगर इसके नीचे खुलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे टाइम बिता के जाता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे और अगर यहाँ से नीचे आता है तो 18,200 के आसपास से हम लॉन्ग करेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे नीचे से लॉन्ग करेंगे। अगर सेम जगह पे खुलता है, इसी जगह पे खुलता है, फ्लैट धीरे धीरे ऊपर जाता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उतर के नीचे आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। गैप अप खुलता है और इसके नीचे रहता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा डिसीजन था। तो आज हुआ क्या, मार्केट खुला नीचे, ये जो 18,263 वाली रेंज है इसके नीचे को इस लेवल को टेस्ट करता है, ऊपर जाता है, उसके बाद से एक बेयर बार बनती है जो ये कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पे बेयर्स हैं। और मैंने ट्विटर पे पूरी ट्रेड एनालिसिस करके डाली हुई है जो कि मैंने कैसे ट्रेड किया है। उसमें आपको दिखेगा कि पीछे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था क्योंकि यहाँ से जब मार्केट ऊपर तो गया जरूर, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास में ऊपर से लोअर हाइज बन रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक नहीं करता है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं रुकूंगा यहाँ पे। ये लेवल को मैंने अपना स्टॉप लॉस बना रखा था। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, दोबारा से ऊपर जाता है एंड देन I have taken entry on this level again and I waited, I exited here। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को टाइम स्पेंड करने दीजिए। तो आप ये देखिए लेवल पे ही टाइम स्पेंड कर रहा है और ये चार्ट मैंने स्क्रीन शॉट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है, यू विल फाइंड अ ट्रेड हियर। तो ये लेवल पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और मैं यहाँ तसल्ली से बैठा रहा शांति से। उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला आपको, यहाँ नीचे आया, इस लेवल के आसपास पहुंचा, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर था, 2 पॉइंट ऊपर मैं एग्जिट कर गया बिकॉज दिस वॉज प्रोबेबल सपोर्ट। मैंने साथ ही साथ जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो मैंने ये बोला था ग्रुप में कि भाई घबराइए नहीं, आपको भी मौका मिलेगा जिनकी एंट्री मिस हो गई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार नीचे आएगा तो पुल बैक जरूर देगा। जिसको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल पाए उसको एंट्री यहाँ मिल सकती है। उसके बाद मैंने ये रेंज बोली थी कि ये रेंज है, यहाँ पे देखिए किधर मूव करता है। और जब रेंज बन रही है तो आप बताइए किधर जा सकता है, ये आप खुद देख के बताइए। ऊपर से लोअर हाइज बन रहे हैं, रेंज बन रही है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इट विल गो डाउन, ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो अगर आपने यही इतना देखा होता तो आपको नीचे की एक ट्रेड ये 20-30 पॉइंट की मिल सकती थी। मान लो आपको ये भी नहीं मिली, उसके बाद क्या था, अगर एक नीचे आया है तो एक पुल बैक जरूर करेगा। फिर मैंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये क्योंकि ये पुल बैक है, नीचे आएगा तो एक बार ऊपर जरूर जाएगा। तो आपको यहाँ से
यहाँ की एंट्री मिल सकती थी। मैंने टारगेट क्या दिया था कि यहाँ खुलता है इसके नीचे तो विल डेफिनेटली शॉर्ट, और इस टारगेट के लिए करेंगे। तो टारगेट में आया, देखिए 18,200 का लो था, 18,202 का लो है, 18,202 को टच करके वापस गया। मैंने क्या बोला था कि फिर यहाँ पे आएगा 18,200 पे गैप डाउन होके भी आता है तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब उसके बाद देखिए एक तरफा एक्सपायरी का मूव आपको ऊपर की तरफ मिला, ठीक है। मैंने कैसे ट्रेड किया था, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 18,200 में, तो मुझे पता है कि आप 18,200 में नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि आप यहाँ ले सकते थे। अब दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने नहीं लिया यहाँ पे, हालांकि ये ट्रेड थी लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज एक मंथली एक्सपायरी है, ऊपर से 2 बजे के बाद का ट्रेड है, तीसरा ऊपर ही रेजिस्टेंस है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे, अगर ये स्टॉक होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री ले लेता। ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन है, एक्सपायरी है, 2 बजे के बाद का, थीटा डी के बहुत तेज है तो और ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो मैंने क्या किया, बताने जा रहा हूँ कि थीटा को कैसे बीट करते हैं और एक्सपायरी के दिन बड़े मूव को कैसे पकड़ते हैं। तो ट्रेड तो यहाँ पे बन रही थी रिवर्सल की, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। रीजन क्या? पहला कि अगर यहाँ ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ये बेयर्स, जहाँ पे नए बेयर्स की पोजीशन बनी है, यहीं पे रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरे पास जाने के लिए 20-30 पॉइंट बचे हुए ऊपर जाएगा। आई वेटेड हियर और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मुझे पता चल गया था कि अब यहाँ से तेजी आने वाली। कैसे आएगी तेजी? एक तो नीचे वाले बुल है जो यहाँ से नीचे लेके आ रहे हैं, दूसरी ये बेयर स्ट्रैप हो गए यहाँ पे। तो अब यहाँ से एक बायर था, यहाँ से सिर्फ बायर थे। अब यहाँ पे सेलर जो थे, ये जो सेलर थे ये भी बायर बन गए, नीचे वाले जो बायर थे वो भी बायर बन गए। तो उसके बाद से आपको एक तरफ की मूव मिली सीधा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, थीटा डी के ज्यादा होगा, और क्या पता है इस रेजिस्टेंस से बेयर्स वापस फिर से नीचे फेंक दे इसको, प्राइस को। सो आई नीडेड द कंफर्मेशन अबव दिस कि इस रेंज के बना के जहां से फॉल आया था इसके ऊपर अगर जाता है देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन अ गामा मूव। तो मैंने यहाँ पे फिर ट्रेड इनिशिएट करी और मैं करीब इस बार तक मैं गया था, बिकॉज दिस वाज अगेन रेजिस्टेंस और 3 बज गए थे, तो आई हैव टेकन दिस रेंज। तो जब भी कभी आप एक्सपायरी देख रहे हैं और आपको अच्छा मूव चाहिए तो आपको इस तरह के मूव में पैसे बनेंगे, इस तरह के मूव में कम पैसे बनेंगे, और जरा सा भी इधर रुक गया, इस तरह से रुक जाता है तो आपके पैसे थीटा ऑप्शन प्रीमियम को कम करता जाता है। अब बात करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। अब हम लेवल्स को एक बार 15 मिनट पे जाके देख लेते हैं। आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी नीड टू चेंज एनीथिंग, सब कुछ एज इट इज रखेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ये जो मूव है ना, मंथली एक्सपायरी है, कल से नई मंथली एक्सपायरी के लिए पोजीशंस क्रिएट होंगी, और ये कहीं पे शॉर्ट कटे हैं लोगों के। ये मार्केट ऊपर जरूर गया है लेकिन एक सीधी स्टीप रैली है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि नई मार्केट मूव नेक्स्ट मंथ में कैसे करेगा, वो जो कल पोजीशंस क्रिएट होंगी बेस्ड ऑन दैट। तो मैं कल क्या करने वाला हूं, कंडीशन 1, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, जहां पे फ्लैट खुलता है तो मैं 15 मिनट वेट करूंगा। जैसे कि मैं, आप देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट तीसरी कैंडल पे लिया था, परसों भी देखो तो अब मैंने यहाँ पे लिया था, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा 10-5 मिनट की, और मैं देखूंगा प्राइस यहाँ रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस तरह का प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे दिखता है। अगर 15-20 मिनट प्राइस इस तरह से रुकता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि ये जो रैली है इंपल्स रैली है और मंथली एक्सपायरी की रैली है, तो इसको मैं 40% नहीं बोलूंगा कि सस्टेन करेगी, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो अगर चला गया तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मैं वेट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे देखूंगा अगर इस तरह का कोई रेंज बनती है और ये 15-20 मिनट ऊपर रुक जाता है, तभी उसी केस में मैं कॉल की बात सोचूंगा, जिसके चांसेस आप समझिए मैं 30% मान के चलिए। बहुत अच्छा कोई प्राइस एक्शन बन जाता है, बहुत अच्छी कोई बार दिख जाती है, देन आई विल टेक। अदरवाइज मेरा इनिशियल थॉट ये है कि मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि मैं अवॉइड ही करूँ कॉल लेना यहाँ, अनलेस ये रुकता है कुछ देर और इस तरह की रेंज फॉर्म करता है, उसके बाद ऊपर चलता है, तो मैं इस टारगेट के लिए, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट 18,410 के आसपास के कॉल के लिए बैठ सकता हूँ ऊपर रुकने के बाद। दूसरा, अगर यहाँ से उतर के नीचे आता है, इस रेंज के नीचे क्लोज होता है, मैं शॉर्ट कर दूंगा। ये इस रैली को मैं भूल जाऊंगा, मैं इस वाले कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा वेटेज दूंगा। इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और पहले और दूसरे टारगेट के लिए बैठूंगा। अगर इसके नीचे आता है तब, मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ गैप डाउन खुलता है, यहाँ गैप डाउन खुलता है, तो मैं एक बार अगेन, ये सपोर्ट है, एक बाउंस यहाँ से और आना चाहिए बिफोर इट गोज फॉल फर्दर, क्योंकि देखो हमेशा मैंने बोला है कि 2 बार के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको बाउंस मिलता है। तो इसके नीचे अगर एक बार और आता है 18,200 पे, तो मैं एक बार यहाँ से कॉल बाइंग करने की कोशिश करूँगा। गैप डाउन खुलता है तो कॉल बाइंग,
गैप अप खुलता है, इसके ऊपर जाता है तब कॉल बाइंग, यहाँ रुकता है तब कॉल बाइंग, इसके नीचे आता है तो आई विल शॉर्ट। तो ये दोस्तों ये मेरा प्लान है आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कि मैं निफ्टी को कैसे ट्रेड करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर पे मैं एक्टिव हूँ, चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ। मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो मैं ट्विटर पे बताता हूँ, और मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ, किस रेट पे ले रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ। अदर देन दी ऑप्शंस, स्विंग ट्रेडिंग के भी आइडियाज़ में शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे जोड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए अत्यंत आभार।